सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा, झूठ मत बोल। अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है। चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर ये मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी। पार्वती, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करो भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर
इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो, देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था? उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं, इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर